क्या नाम है आपका? प्यारेलाल राम। तो क्या ये जीरादेई का क्या माहौल है, कौन आगे, जीरादेई का माहौल है अमरजीत कुशवाहा, किस पार्टी से है वो? भाकपा माले। और दूसरे उनके सामने कौन है? उनका सामने ही तेजस्वी जी के सरकार बनने जा रहा है। तो मतलब क्यों आप उन्हें चुन रहे हैं, अमरजीत कुशवाहा को? हम चुन रहे हैं इसलिए कि इतना ना बेकारी है, बेरोजगारी है कि हम लोग बैठे बैठे थक गए हैं। बाल बच्चा के जिलाना भी मुश्किल हो गया है, तो हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए ना। इससे पहले कौन थे? इसका पहले तो है ही, क्या बोलता है कि नीतीश सरकार है, ये अभी भी 20 साल से तो नीतीश सरकार है, तो उसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। महंगाई के मार झेलिए रहे हैं हम लोग। मोदी जी ने इतना जीएसटी ला दिए हैं कि कफन तक लेके पैसा हम लोग के जीएसटी से ले रहे हैं मरने के बाद, तो क्या करें हम लोग। अभी तो उन्होंने बहुत सारा वादा किया है कि जितना वादा किया है ना सब फ्लॉप, झूठा, झूठ बोलने के मोटर ही है उनका पास। इतना ना झूठ बोलते हैं कि हमको लगता है कि झूठ बोलते बोलते पैदा लिए हैं वो। नीतीश जी नहीं, नीतीश जी नहीं, मोदी जी झूठ बोलते बोलते पैदा लिए हैं और झूठ बोलते बोलते मर भी जाएंगे। बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्या बात है? गुस्सा नहीं है, झूठ बोलने पर तो गुस्सा आता है। झूठ नहीं बोलने, आप सरकार हैं, आप सरकार हैं, इधर आके बोलिए, इधर आप सरकार हैं, सरकार को सबको तो देखना चाहिए ना। कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा, कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सिर्फ वोट देने के लिए हम लोग हैं, हम लोग को रोजी रोजगार नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। नीतीश बाबू तो इनका काम है दारू बंद कर दो और बालू के रेट बढ़ाओ, जमीन के रेट बढ़ाओ, जनता का खून चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो। इतना बड़का मोछड़ कहीं नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत बड़का मोछड़ है, मोछड़ खून चूसने वाला। अब बताइए कि दारू बोल रहे हैं कि बंद हो रहा है, बंद है, होम डिलीवरी दारू आ रहा है, फोन करेंगे अभी दारू आएगा, पी लेंगे। क्या फायदा है ये सब बंद करने से? सिर्फ शराबबंदी के लिए आप नीतीश जी को हटा रहे हैं? नहीं, शराबबंदी के लिए तो हटेबे करेंगे, पहल का बात है कि रोजगार चाहिए। और शराबबंदी से फायदा क्या है कोई फायदा? शराब मिल ही रहा है, लोग पिए रहा है, तो बंद करने से क्या फायदा है हमको? हमारा कहना यही है। तेजस्वी जी से क्या मतलब उम्मीद क्या है? तेजस्वी से उम्मीद है कि बोले हैं कि रोजी रोजगार देंगे। तो जैसे उन्होंने बोला है कि 3 करोड़ नौकरी देने वाले हैं वो, कौन? तेजस्वी जी, इसके बारे में आपको पता है? 3 करोड़ नौकरी देने वाले तो देंगे। 3 करोड़ 13 करोड़ आबादी में कैसे वो 3 करोड़ नौकरी दे वो देंगे? समझेंगे ना, उसके हमको क्या लेना देना है, वो कैसे एडजस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, वो समझे। हमको तो भाई रोजी चाहिए। 20 लाख 50 लाख नौकरी देने वाले मोदी जी हैं, अभी तक ले किसी को नहीं। पकौड़ा ताने के लिए तो बोल रहे हैं, पकौड़ा बेचो, यही रोजगार है, यही नौकरी है। जीरादेई का वैसे मुद्दा क्या है, मतलब जीरादेई में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जीरादेई के मुद्दा कोई नहीं, हम लोग को रोड बढ़िया चाहिए, बिजली बढ़िया चाहिए, रोजी रोजगार बढ़िया चाहिए, हम लोग को देखने वाला नेता बढ़िया चाहिए। और क्या चाहिए हमको? पब्लिक का क्या चाहिए? यही नहीं चाहिए बस। आपका क्या नाम है? अमरजीत सिंह। क्या जीरादेई का क्या माहौल लग रहा है? अभी तो कहने से अब तो सुनिए लिए। नहीं मतलब वो तो उनका अपना राय था ना। उनका अपना विचार है, मेरा क्या अपना विचार है। क्या? मेरा भी अपना विचार है। हम लोग भाजपा का है, भाजपा का रहेंगे। भाजपा से कौन है प्रत्याशी? जदयू के हैं, कौन है? भीष्म प्रताप सिंह है। हाँ, अभी यहाँ के विधायक कौन है? अभी विधायक अमरजीत कुशवाहा है। अच्छा, जो भाकपा माले के हाँ, उन्हें ही हाँ, करते हाँ, हैं। हाँ। तो उन्होंने काम वाम किया है कि नहीं अपने बहुत इलाके काम जो बोले हैं सर, देखे नहीं, बहुत काम किए हैं। रोड काम मैंने कुछ दिखाई नहीं देता है। वो कम से कम 5 साल में 5 बार आए हों तो बता दें, 5 बार आए हों तो बता दें। देखिए, सबका अपना अपना स्थिर होता है, राय है। अपना अपना समझ होता है। जब बुलाते हैं तब आते हैं वो लोग, ठीक है। पर रोड तो सच में सही नहीं था, हम लोग भी आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि रोड गलत था। वो भी जो भी अन पार्टी का है ना, जीत जाने के बाद कान में तेल डाल के इतना ना सोता है, इतना ना सोता है, कुंभकर्ण फेल है उसका आगे। तो आप फिर से उन्हें क्यों वोट दे रहे हैं जब वो अमरजीत कुशवाहा को? अमरजीत कुशवाहा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अभी आपने किसको बोला कि सोते रहते हैं? वो जदयू वाला लोग, भाजपा वाला लोग।
लेकिन रोड वोड तो वैसे खराब ही था आते समय। ये जो क्या बोलता है ये, अरे क्या नाम है इनका जो अभी एमपी हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा। अरे हाँ, रमेश कुशवाहा इसका, विजय लक्ष्मी कुशवाहा। जी जी, वो तो अभी एमपी है ना, उनका पति एमएलए थे, पहले एमएलए थे, कुछ नहीं किए। विजय लक्ष्मी जी को क्या बोलता है कि एमपी हैं, आप ही जैसा मीडिया वाला कोई बोला 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन है कि मैडम आप कुछ बोलिए 2 शब्द गांधी जयंती पर। इतना ना पढ़ी लिखी है ना कि आधा हिंदी आधा भोजपुरी मिला के ना शुद्ध न हिंदी ना शुद्ध भोजपुरी, ऐसा ऐसा तो नेता है हमारे देश में। तो भाजपा से आपको क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, वो तो भाजपा अभी ने कर रहा है। अभी भी मतलब पिछले कुछ सालों से भाजपा ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा काम भाजपा भी कर नहीं पाया है बिहार में। पहले के सरकार में हम लोग माटी तेल ले मैंने खोजते थे, चारों तरफ खोजते थे ना, नहीं मिलता था, कोटा में भी नहीं मिलता था। लेकिन आज के डेट में हम लोग लालटेन जरा रहे हैं, नहीं जरा रहे हैं। अभी लक्ष्मी जी के विषय में बोले, लक्ष्मी जी के विषय में बोले कि पढ़े लिखे हैं। इनका नीतीश के तेजस्वी जी कितना पढ़े लिखे हैं, 9वीं पास है, वो सरकार चलाएंगे। नीतीश जी से कम पढ़े लिखे हैं, कहा चलाएंगे। वो 3 करोड़ आप बोले ना अभी, जो 3 करोड़ नौकरी देने वाले हैं, इतना है उतना पूरा नौकरी दे देंगे, कहाँ से देंगे? भाजपा जो बोला है वो दिया है, कर रहा है, करेगा। भाजपा भी लेकिन पलायन और शराबबंदी पर तो फेल हो ही गया है एनडीए के। फेल हुआ है, पलायन रोकने में लेकिन कामयाब हम लोग सुरक्षित तो हैं, जी खा रहे हैं ना। आप बताइए, भगवान से कहते हैं कि भगवान देंगे, आप सोए रहिएगा तो देंगे भगवान, नहीं देंगे। आप मान लीजिए कि आप भी आए हैं ना, तो मेहनत करते हैं तो पैसा मिलता है, और नहीं मेहनत कीजिएगा तो कहाँ से पैसा मिलेगा? जहां भी नौकरी कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है ना जी। शांति से हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं ना है कि शाम 6 बजे कहीं हैं तो होगा कि अरे बाप रे केने बारे बबुआ, केने बारे बबुआ, ये होता था। हाँ, अभी कितना नरसंहार हुआ है इसके पहले, कितना नरसंहार हुआ है। सामने उतर के बोल जाला। ठीक नू, ऐसा है कि हम लोग मेहनत करते हैं, खाते हैं, सुरक्षित हैं। कम से तो कम ये ऐसा नहीं, तो ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा इस डर का फायदा नहीं उठा रही है कि लोग डर के मारे वोट दे रहे हैं कि बस जंगल राज आना फिर से ना आ जाए। मन का बात है, हम लोगों का दिल का बात है। अभी भी भाजपा भी बस यही डराती रहती है कि दूसरी पार्टी को वोट दोगे तो जंगल राज आ जाएगा। ऐसा यह कोई नहीं है, वो उतना करके दिखाई है, हम लोग के पसंद है। अच्छा, लेकिन फिर भी अभी भी तो मतलब क्राइम रेट बिहार में है ही। जैसे क्या है? पारस हॉस्पिटल में जो एक गन वाला हमने वाकया देखा था, जिसपे एक अपराधी पारस हॉस्पिटल के अंदर जाकर एक पेशेंट को गन से गोली मार दिया था। अच्छा, उसके बारे में पता है आपको? पटना में जो हुआ था, नहीं मालूम है। अभी सूरजभान सिंह वाला हम लोग सुने हैं। वो भी एक कौन, यादव जी हैं, यादव जी। तो उसमें कहाँ अथी है ये बताइए। हम लोग यहाँ खड़ा है, ये भी तो जंगल राज का प्रतीक नहीं माना जा नहीं, सकता है कि कैसे हो सकता है? इलेक्शन के समय एक प्रत्याशी को मार दिया गया, इलेक्शन के समय एक प्रत्याशी को मार दिया गया, मतलब अपराधियों में खौफ नहीं है कानून का, तभी तो अपराधी थोड़ी मारा है, वो तो थी अपना जैसे कोई भी मारा जैसे कुछ भी हुआ हो, पर मारा तो गया ना आदमी। नहीं तो अब हम लोग खड़ा है, कोई एथी कर दिए तो सिवान में भी कल या परसों शायद एक एएसआई की हत्या हो गई थी। दूसरा चक्कर में हुआ था। सब सब पेपर में न्यूज में खाली भी जजमेंट दिए हैं कि वो लड़की के मैटर में हुआ था, जो 7 आदमी का गिरफ्तार किया गया है। वो नहीं है, बात ये है कि मतलब अपराधियों में डर नहीं है कानून का। अपराधी में डर क्यों नहीं है? सब अपराधी तो छोड़ के भाग गया है। बिहार जो था वो जेल में है। नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री है जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बिजली फ्री दिए, जो बच्चा अभी पेट में है उसका पैसा दे रहे हैं। ये रोड बोल रहे हैं ना खराब है, 18 करोड़ 60 लाख के बनने जा रहा है, ये काम चालू है। इलेक्शन के वजह से रुका हुआ है काम। बिजली मिल रहा है टाइम से, राशन टाइम से मिल रहा है। उस सरकार में राशन ले जाने देने पर धक्का मार के निकाल देता, वो सरकार नहीं देखता था। वो लालू के सरकार 15 साल था, गड्ढा नीतीश कुमार भरे हैं।
जो बोलते हैं करते हैं, जो नहीं बोलते हैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि शुरुआत का जो उनका 5 या 10 साल था मतलब लाजवाब था, लेकिन उसके बाद से मेरे ख्याल से 2014 के बाद से नीतीश कुमार जी एक डाउनफॉल में चल रहे हैं। उनका मतलब स्तर नीचे चलता जा रहा है, क्योंकि वो बार बार पलट भी जाते हैं इधर उधर सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, जिसकी वजह से उनकी छवि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप लोग गठबंधन राजद से किए थे ना, तो मानिए तेजस्वी से एक उनको समरने के लिए कि आप लोग समर जाइए, मैं आपके साथ हूँ, फिर भी वो नहीं सब, फिर गठबंधन तोड़ दिए, फिर भाजपा के साथ में आ गए। भाजपा के साथ में आए, जो विकास किए हैं जब अब तक इंडिया के रिकॉर्ड में तोड़ दीजिए कि इंडिया का अगर नंबर 1 रोड बनाने में, पुल बनाने में, बिजली देने में 1 नंबर स्थान बिहार का है। देखा सड़क और बिजली में तो उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया, इसमें तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और शराबबंदी में जो वो फेल हुए हैं उसका भी क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। जो शराबबंदी बुरे तरीके से फेल हुई है बिहार के अंदर, उसे भी तो उनका क्रेडिट देना चाहिए ना कि शराब बिक रहा है। और जो बच्चे स्मगलिंग कर रहे हैं शराब का कुछ पैसों की वजह से, शराब आसानी से मिल भी जा रही है, शराब पीकर लोग अभी भी मर भी रहे हैं। तो ये तो, और सरकार को अब कमाई भी नहीं हो पा रही है, टैक्स जो आता था शराब से वो भी बंद हो गया है। अच्छा ये बताइए, शराब बिक रहा है तो गांव का जो शराब बिकने वाला है वो अगल बगल का लोग कभी कंप्लेन किए हैं कि यहाँ पर शराब ये फलाना वाला बेच रहा है? अरे सामने वाला करे या ना करे, लेकिन प्रशासन का तो अपना जिम्मेदारी है ना जब कि तक वो प्रशासन नहीं जानेगा जब तक नहीं आएगा। आप यहाँ पर आए हैं इलेक्शन की वजह से, आप जान रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से दारू का मैटर है, दारू के मैटर में बिहार सरकार फेल है, हम ये बात मान रहे हैं। चलिए कम से कम आप मान तो रहे हैं। वो यहाँ का जो जनता है उनको लेकर चलना पड़ेगा। जनता तब ये बताइएगा, कचरा जनता किया है तो क्या सरकार आकर फेंकेगा? यहाँ के जनता ही न फेंकेगा, तो कचरा आगे जनता ही को उठाना है। कचरा हम कर रहे हैं तो मोदी स्वस्थ बिहार बनाए हैं तो अपने के लिए नहीं बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं। अपना कचरा कीजिएगा तो अपना खुद साफ करने के लिए कोई हक नहीं है। साफ करिए, स्वस्थ रहिए। तो और जीरादेई के मतलब मुद्दे क्या है, चुनावी मुद्दे क्या है जीरादेई के? जीरादेई के हम लोग का मुद्दा है कि राजेंद्र बाबू का नगरी है, यहाँ एक पर्यटन स्थल पूर्ण राज्य सरकार करे। जीरादेई के क्या चुनावी मुद्दे हैं? देखिए हम मुद्दा पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार से मेरा कोई बात नहीं है, योगी बाबा जैसा सीएम चाहिए बिहार में, बस इतना ही। योगी बाबा जैसा सीएम चाहिए तो आप वोट तो करेंगे ना, किसी को देख तो रहे होंगे ना? नहीं दूसरा कोई काम देखता नहीं है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जैसा सरकार चाहिए, नीतीश कुमार जैसा उनके योगी बाबा जैसा सरकार चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार से सरकार नहीं चलेगा बिहार में, क्योंकि ये आतंक इतना फैला हुआ है बिहार में। आप तो देख ही रहे हैं, दिन हमारे अंजाद से 6 महीने में डेली एक दिन मर्डर देख रहे हैं, मोकामा में मर्डर हुआ है। वही बात है, देखिए नीतीश कुमार के बस का क्या लग रहा है कौन पार्टी योगी सरकार जैसा काम कर सकती है? देखिए अभी तो हमारे अंजाद में कोई पार्टी नहीं है बढ़िया योगी बाबा जैसा काम करे, अभी कोई पार्टी नहीं है। योगी बाबा जैसा पार्टी आएगा तो। अच्छा जन सुराज भी है मैदान में, जन सुराज बहुत अच्छे मुद्दों पर बात कर रही है। जन सुराज पार्टी को तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? ऐसे ही उनका देखिए प्रत्याशी, ये तो पहले फ्रॉड है कि 10 रुपए में पहले कार्ड बना रहे हैं। 10 रुपए में कार्ड बना रहे हैं मतलब 10 रुपए में जो उनका कार्ड थे वो कौन सा रोजगार देने के लिए कार्ड बना रहे हैं, वो तो 10 रुपया 20 रुपया पहले ले रहे हैं। और जो प्रत्याशी उठ रहे हैं इलेक्शन में से 21,000 रुपया और प्रत्याशी से ले रहे हैं। जो आप इसका कुछ मतलब ठोस सबूत है आपके पास? ठोस सबूत क्या, वो खुद वीडियो में बोले हैं। अच्छा प्रशांत किशोर ने ही बोला है? हाँ प्रशांत किशोर बोले कि कोई भी पार्टी आना चाहता है मेरे टीम में तो 21,000 रुपया देना पड़ेगा। मेरे पास सबूत है, बोलिए तो हम अभी दिखा देंगे आपको। इससे नाराज है? हम नाराज है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि चला सके बिहार में। योगी बाबा जैसे सरकार चाहिए, तुरंत फैसला करने वाला, क्योंकि अब यूपी में कभी भी चले जाइए कि योगी बाबा के ही मांग करते हैं सारे लोग, दूसरा कोई पार्टी नहीं चाहिए हमको। नहीं बिहार का बात कीजिए ना, बिहार में कौन वैसा काम कर सकता है? कोई हमारे नजर में कोई पार्टी नहीं है। चिराग पासवान युवा है वो। चिराग पासवान जैसा होना चाहिए, लेकिन वो भी अभी देखिए अभी उनका क्या होता है, अभी कुछ नहीं बोल सकते उसमें हम। चिराग पासवान जैसा होना, जीरादेई के नेता है वो, जीरादेई काम करते हैं वो अपने क्षेत्र में। अच्छा जीरादेई के मतलब मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर जीरादेई के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए मुद्दा वही है कि जीरादेई को डेवलप मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाया जाए, क्योंकि सारे पश्चिम राष्ट्रपति का घर गाँव है ये जीरादेई। तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, सारे गाँव मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे आए घूमने के लिए। यहाँ का थोड़ा
क्या होते हो। पर्यटन स्थल बना हाँ, पर्यटन स्थल बनाए गए यहाँ पे, वही मेरा ही थी बस। क्या नाम है चाचा आपका? ब्रिजमोहन शाह। क्या लग रहा है जीरादेई का क्या माहौल है? बहुत अच्छा है। कौन सा पार्टी आगे जा रहा है? पार्टी तो अभी कुछ अंदाज नहीं है, अभी दो पार्टी में लड़ाई है अभी, कौन कौन से? गठबंधन और एनडीए। क्या प्रत्याशियों का नाम बताइए। प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा है और भीष्म सिंह प्रताप सिंह है। भीष्म सिंह प्रताप। हाँ। तो मतलब क्या जीरादेई के क्या मुद्दे हैं चुनाव के? मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है, ये तो खुद राजेंद्र बाबू का गांव है, राष्ट्रपति का। राजेंद्र बाबू जी का गांव है, वो तो दिख रहा है, पर इतना हाल खराब है, पीछे कूड़ा कूड़ा ऐसे ही फेंका हुआ है, रोड इतना ज्यादा खराब है। प्रगति पर अभी वोट के चलते रुका है कार्य पर। 20 साल से कार्य प्रगति पे ही है। तो अभी तो टेंडर हुआ है तो लगा है काम। अब छठ रोड दिवाली मान लीजिए कि कोई भी मतलब राष्ट्रपति जी के गांव में आएगा तो वो रोड से ही आएगा, रोड ही इतना खराब है, पहला ही छवि इतना ज्यादा खराब बनेगा उसके मन में। छठ दिवाली का माहौल है, बीतने के बाद में कुछ होगा, इतना तो काम लगा हुआ है। तो मतलब फिर से आप लोग किसे देख रहे हैं, जेडीयू को या फिर मतलब एनडीए को या फिर महागठबंधन को? अभी तो एनडीए ठीक है। एनडीए ठीक है, ऐसा क्यों? अभी कुछ कार्य मतलब महिला वाला को दिया है पैसा, और वृद्धा पेंशन भी बढ़ा है, ऐसा और बिजली बेरोजगारों के लिए भी 1000 रुपया और बिजली बिल, बिजली का और भी ये मुफ्त सब है। चुनाव के समय उन्होंने बढ़ाया है। हाँ। एक बात ये भी है, तो सिर्फ वोट लेने के लिए बढ़ाया है, ये भी बोला जा सकता है आसानी से। अब वो लोग जानते हैं, इसके विषय में हम लोग गहराई से कितना जा रहे हैं। हम लोग खाने कमा मछली का व्यवसाय है। अच्छा, हाँ, हम लोग उतना इसके पीछे राजनीति के लगे नहीं रखते। तो मतलब क्या किस बेसिस पे आप लोग वोट देते हैं, रोजगार या फिर शिक्षा या फिर क्या विकास, किस किस मुद्दों पर? अब एक आदमी को वोट तो सरकार चलने वाला नहीं है, सब लोग देता है तो वो तो अपना मौलिक अधिकार है। आप क्या सोच कर देते हैं? हम शांति चाहते हैं, हम लोग को अच्छा से शांति सुरक्षा बस। हाँ, बस यही मुद्दा है। हम तो कहते हैं कि नीतीश सरकार बने। क्यों, मतलब नीतीश सरकार से क्या? नीतीश सरकार से यही है। नीतीश सरकार जी तो अभी भी हैं। अरे तो अभी भी हम चाहते हैं कि उन्हीं का सरकार रहे। क्यों? कि हम लोग मछली बेचते हैं, रात रात भर कहीं कहीं रहते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। हम तो इसी में खुशी है। इसी में खुश है? हाँ, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब नहीं चाहिए आपको? हमको सब चाहिए। तो तब जब बेरा आएगा तब न। छोटा ऐसा चीज में अगर आप संतोष कर लेंगे तो फिर मतलब नौकरी, बच्चों का शिक्षा, ये कौन दिलाएगा? आने वाला दिन में ना होगा। तो नीतीश जी पहले से भी तो है ही ना, 20 साल से वही हैं लगभग। तो फिर आएंगे तो हम कहेंगे 20 साल से कुछ बच्चों की शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य बहुत के बहुत लिए, किए हैं। जैसे कैसे का आपका तो गांव का रोड ही खराब है। ना, रोड ही खराब है, ठीक है, अभी तो बन रहा है ना, अभी तो बहुत काम हम देख रहे हैं कि साफ सफाई भी आपके गांव में दिख ही रहा है कितना अच्छा है। आने वाला दिन में सब हो जाएगा। अभी भी मतलब नीतीश जी है तो सही नहीं हो रहा है, तो आने वाले में क्या हो जाएगा? ना होगा ही करेगा, हो जाएगा। हाँ, सब होगा, आस्ते आस्ते ना होगा। एक और चीज है, जैसे नीतीश जी का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनका जो मतलब स्वास्थ्य का हालत है, उस पर बहुत सवाल उठाया जाता है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, विरोधी कहते हैं। हम तो उन्हीं तो ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री का पद दिलाना सही रहेगा? ना उन्हीं को हम बढ़िया कर रहे हैं। जब हमारे सब ऐसा क्यों, मतलब इतना क्या अच्छा कर दिया आपके लिए? हम अरे गांव के या चाहे जो भी हम लोग है, बढ़िया से रहते हैं ना, बढ़िया से सोते हैं ना, यही हमको बढ़िया चाहिए। मतलब सुरक्षा है, वही आपके लिए बहुत बड़ा बात है। बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं जाते हैं कहीं आते हैं, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये इसी में खुशी है, दूसरा हम नहीं कहेंगे।